नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतदान कार्मियों का 2 पालियों में हुआ प्रशिक्षण। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता को किया संबोधित। इस बार चुनाव में 21,000 दिव्यांग जन करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। शराब की दुकान खोलने पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सफल बनाने के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किया गया। इस दौरान 75 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण में प्रथम पाली में 1200 कार्मिकों के द्वारा प्रतिभाग किया जाना था, जिसमें 1162 लोग पहुंचे। तो वहीं द्वितीय पाली में भी 1200 लोगों का प्रशिक्षण होना था, जिसमें 1163 लोग हिस्सा लिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने अनुपस्थित कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभाग के कर्मचारियों की 100% उपस्थिति 24 मई को सुनिश्चित कराएं, अन्यथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध 1951 की धारा 134 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद के न्यायाधीश ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 436 से आच्छादित पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके तथा ऐसे अन्य बंदी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार में ही निरुद्ध हैं, व ऐसे विचाराधीन बंदियों के विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं। इन सब का उन्होंने निरीक्षण किया और देवरिया कारागार के अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है ताकि ऐसे बंदियों को लीगल सहायता पहुंचाई जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चीनी मिल मैदान में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भाजपा के युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस बार भाजपा को अधिक से अधिक बहुमत से विजयी बनाने के लिए निवेदन किया और युवाओं को संबोधित कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव में इस बार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है, जिसमें जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल महिला और पुरुष 21,676 दिव्यांग मतदाता हैं, जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं को मतदान में असुविधा न हो, इसके लिए पोस्टल बैलेट से भी मतदान की सुविधा के साथ साथ ही बूथों पर भी रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में 7वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर 14 मई को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में जिले के 21,667 महिला और पुरुष दिव्यांग मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विकासखंड लार के तकिया धरहरा गांव में सैकड़ों लोग हाथ में झंडा लेकर सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य सड़क पर बन रहे सरकारी देशी शराब की दुकान का विरोध किया। प्रशासन से शिकायत के बाद जब शराब भट्ठी बनाने का काम नहीं रुका तो ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य चौराहे पर इस देशी शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे, क्योंकि गाँव में आने का यही मुख्य रास्ता है और हमारी बेटी बहनें इसी रास्ते से आती जाती हैं। इस रास्ते गाँव की बहू और बेटियों सहित विद्यालय आने जाने वाले लड़के और लड़कियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शराब की दुकान खुल जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। शहर के एक निजी विद्यालय के प्रांगण में समर कैंप के तीसरे दिन छात्रों ने घुड़सवारी करना सीखा। फन विद साइंस का गंभीरता से अवलोकन और प्रदर्शन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी रुचि को भी दिखाया। रुद्रपुर में इस बार तीसरी बार चुनावी सभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के
नए परिसीमन के बाद 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज किया है। 2009 से पहले रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र देवरिया सदर लोकसभा क्षेत्र में था, जबकि बरहज विधानसभा सलेमपुर में पड़ती थी। 2009 में नए परिसीमन के बाद रुद्रपुर और बरहज विधानसभा क्षेत्र को बांसगांव में जोड़ दिया गया। नए परिसीमन के बाद पहली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से कमलेश पासवान को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री महावीर प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद भी कमलेश पासवान चुनाव जीत गए। 2014 में भाजपा ने कमलेश पासवान को दोबारा प्रत्याशी बनाया और इसके लिए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी लगाया गया था। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में भी कमलेश पासवान ने यहां से चुनाव लड़ा और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया था और अब इस बार तीसरी बार 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस बार उनकी सभा रुद्रपुर पिंडरा मार्ग पर ग्राम पंचायत श्रीनगर कोल्हुआ के समधमा घाट पर होनी है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कलेक्टेरिएट में लोकसभा चुनाव के लिए बने कंट्रोल रूम में सी विजिल ऐप के अलावा फोन पर भी शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इसमें निर्वाचन के अतिरिक्त चक रोड से लेकर ईपीएफ जमा होने तक की शिकायतें शामिल हैं। इस तरह से कंप्लेन से कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिजली की आवाजाही लगी रही। करीब 3 घंटे तक 4 बार बिजली कटी। इसको लेकर मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में कई बार व्यवस्थाएं लड़खड़ा गईं। लोगों को नियंत्रित करने में कर्मचारियों को पसीने छूट गए। ओपीडी में कुछ जगहों पर जांच केंद्रों पर मरीजों और तीमारदारों ने हंगामा भी किया, जिसके चलते कुछ देर के लिए कार्य भी बाधित रहा। देवरिया जिला पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती और चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध है। 2019 में यहां से भाजपा के नेता रमापति राम त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने शशांक मणि त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं बसपा ने संदेश यादव उर्फ मिस्टर पर भरोसा जताया है। इस बार यहाँ के मतदाता किस पर अपना भरोसा जताएंगे, यह आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा। बरहज थाना क्षेत्र के एक कटरे में सुबह शॉर्ट सर्किट से एक दर्जी की दुकान में आग लग गई। लोगों को जब तक इसकी जानकारी होती बहुत कुछ सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि 20-25 वर्ष से मेहनत कर खड़ी की गई दुकान में एक भी सामान नहीं बचा, जिसको लेकर व्यापारी काफी दुखी हैं और प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। खामपार थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थान पर हुई सड़क हादसों में 2 लोगों के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने तथा 2 लोगों को घायल करने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पहली घटना पकड़ी बाबू बखरी मार्ग पर हुई, जहां नेटुआ वीर चौराहे के पास खामपार थाना क्षेत्र के भटवा तिवारी निवासी पूनम देवी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पति विजयनाथ तिवारी सामान खरीद कर आ रहे थे। इसी बीच जगदीशपुर निवासी मनोज यादव ने बैगन आर कार से उनके पति को ठोकर मार दिया, जिसमें वे घायल हो गए। तो वहीं दूसरा मामला भिगारी भाट पर रानी मार्ग पर हुई, जहां बाइक की ठोकर से घायल महेश कुशवाहा ने पुलिस को आवेदन देकर लापरवाही से वाहन चलाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब इन दोनों मामलों की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मतदान कार्मियों का 2 पालियों में हुआ प्रशिक्षण। जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता को किया संबोधित। इस बार चुनाव में 21,000 दिव्यांग जन करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। शराब की दुकान खोलने पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।